नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों में झांकते हैं और एक ऐसी कहानी को समझते हैं जहां महत्वाकांक्षा, रणनीति और थोड़ी क्रूरता, इन सब ने मिलकर भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटे की। तो सवाल ये उठता है कि एक बड़ा साम्राज्य, एक एम्पायर खड़ा कैसे होता है? क्या वो चालाकी भरे समझौतों और दोस्ती से बनता है या फिर तलवार के दम पर? आज हम देखेंगे कि मगध के शुरुआती दिनों में ये दोनों ही रास्ते कैसे एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से टकराए थे। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। 6th सेंचुरी बीसी के भारत में गंगा के मैदानों में एक राज्य तेजी से उभर रहा था, मगध। और इसकी कमान थी हर्यक वंश के हाथ में, जो इसे एक छोटे से राज्य से एक बहुत बड़ी शक्ति बनाने वाले थे। देखिए, हर्यक वंश ही वो डायनेस्टी थी जिसने मगध के एक्सपेंशन की कहानी शुरू की। उन्होंने वो फाउंडेशन रखी जिस पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य जैसा एक विशाल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। और इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं। पहले बात करते हैं बिंबिसार की। इन्हें एक आर्किटेक्ट, एक साम्राज्य का निर्माता कह सकते हैं। बिंबिसार का मानना था कि जंग से ज्यादा डिप्लोमेसी काम आती है। रिश्ते बनाकर, दोस्ती करके एक एम्पायर को ज्यादा मजबूती से बनाया जा सकता है। बिंबिसार की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी और इसके 3 पिलर थे। पहला, स्ट्रैटेजिक मैरिजेस के जरिए दोस्त बनाना। दूसरा, एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना। और तीसरा, उस समय के जो नए धर्म थे उन्हें सपोर्ट करना ताकि समाज में शांति बनी रहे। और उनकी मैरिज डिप्लोमेसी तो वाकई कमाल की थी। उन्होंने कोसल की राजकुमारी से शादी की और दहेज में उन्हें मिला पूरा का पूरा काशी, जो उस समय का एक बहुत अमीर इलाका था। फिर पावरफुल लिच्छवी के साथ रिश्ता जोड़ा और अपनी उत्तरी सीमाओं को एकदम सेफ कर लिया। मतलब बिना एक भी लड़ाई लड़े उन्होंने मगध का दबदबा और खजाना दोनों बढ़ा दिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिंबिसार ने यह दिखा दिया कि अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हमेशा लड़ना जरूरी नहीं होता। उनकी असली ताकत उनकी दूर की सोच और डिप्लोमैटिक समझ में थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। उनका एक सबसे बड़ा दुश्मन था अवंती राज्य। जब अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत बहुत बीमार पड़े तो बिंबिसार ने क्या किया? उन्होंने अपना पर्सनल डॉक्टर जीवक को उनके इलाज के लिए भेज दिया। सोचिए, दुश्मन का इलाज करवाया, राजा ठीक हो गए और बस अवंती हमेशा के लिए मगध का दोस्त बन गया। दोस्ती की एक अनोखी मिसाल थी ये। लेकिन मगध की ये कहानी हमेशा इतनी शांतिपूर्ण नहीं रहने वाली थी। बिंबिसार की डिप्लोमेसी और धैर्य से बिल्कुल अलग एक नई और बेहद अग्रेसिव शक्ति जन्म ले रही थी। और सत्ता का यह बदलाव एक बहुत ही शॉकिंग और क्रूर तरीके से हुआ, अपने ही पिता की हत्या से। और इस बदलाव के सेंटर में थे बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु। जहां बिंबिसार एक बिल्डर थे, वहीं अजातशत्रु एक कॉन्करर थे। वो तलवार के दम पर ही साम्राज्य को फैलाना चाहते थे। कहा जाता है कि अजातशत्रु को गद्दी के लिए इंतजार करना मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने पिता बिंबिसार को पहले कैद किया और फिर उनकी हत्या कर दी। और इसी के साथ मगध का शासन एक डिप्लोमैट के हाथ से निकलकर एक योद्धा के हाथ में आ गया। अजातशत्रु के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था वज्जी संघ, एक ऐसा संघ जिसे उनके पिता भी नहीं जीत पाए थे। पर अजातशत्रु ने ठान लिया था। उन्होंने पहले तो अपने एक मंत्री वस्कार को जासूस बनाकर वज्जी संघ में भेजा ताकि वो उनकी एकता को अंदर से तोड़ सके। और फिर जब सही मौका मिला तो उन्होंने हमला कर दिया। और ये कोई मामूली हमला नहीं था। अजातशत्रु ने 2 बिल्कुल नए और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। एक था रथ मूसल, मतलब एक ऐसा रथ जिसके पहियों में तेज ब्लेड लगे होते थे जो दुश्मन सेना के बीच से गुजरते हुए उन्हें काट देते थे। और दूसरा था महाशिला कंटक, एक बहुत बड़ी गुलेल जो किलों की दीवालों पर भारी भारी पत्थर फेंककर उन्हें तोड़ देती थी। अगर इसे विजुअलाइज करना है तो बाहुबली फिल्म का वो सीन याद कीजिए जिसमें वो बड़ी सी पत्थर फेंकने वाली मशीन होती है। हाँ, बिल्कुल वही। वो कोई फैंटेसी नहीं थी। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल असल में पहली बार यहीं अजातशत्रु ने किया था। तो अब हमारे पास 2 राजा हैं, एक डिप्लोमेट, एक वॉरियर। दोनों के तरीके एकदम अलग। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन दोनों के बिल्कुल उल्टे तरीकों ने मिलकर मगध को एक सुपर पावर बना दिया। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। बिंबिसार ने दोस्ती पर फोकस किया, अजातशत्रु ने जीत पर। बिंबिसार ने राजगृह को कैपिटल बनाया तो अजातशत्रु ने उसे और मजबूत बनाया और भविष्य की राजधानी पाटलिपुत्र की नींव भी रखी। दोनों ने ही बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया, लेकिन अपने अपने अंदाज में।
और ये जानना बहुत जरूरी है कि अपनी क्रूर इमेज के बावजूद अजातशत्रु ने ही बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। इस काउंसिल का मकसद था बुद्ध की सारी शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा करना और उन्हें बचाना, ताकि वो आगे की पीढ़ियों तक पहुंच सकें। तो आखिर में इन दोनों राजाओं के दौर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? असल में उन्होंने अनजाने में एक ऐसे साम्राज्य का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बिंबिसार की बनाई हुई आर्थिक और प्रशासनिक नींव और अजातशत्रु का मिलिट्री एक्सपेंशन, इन दोनों ने मिलकर मगध को एक बहुत ही मजबूत और अमीर राज्य बना दिया था। और यही वो मजबूत फाउंडेशन थी जिस पर आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य एम्पायर को खड़ा किया। शायद बिंबिसार और अजातशत्रु के बिना मौर्य साम्राज्य इतना विशाल कभी नहीं होता। और ये हमें आज के आखिरी सवाल पर लाता है। अजातशत्रु ने एक एम्पायर बनाने में मदद की, बौद्ध धर्म को बचाया, लेकिन ये सब शुरू हुआ अपने ही पिता की हत्या से। तो सवाल ये है कि क्या एक महान विरासत एक इतनी क्रूर शुरुआत के दाग को कभी धो सकती है? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। अगली बार तक सोचते रहिए।